नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HP JOAIT यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो अभी हार्डली 15-16 डे बचे हैं आपके एग्ज़ाम होने में। तो मैं चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप मेरे साथ तैयारी कीजिए। तो मैं ये सारी चीज़ें शुरू से एंड तक 15 डेज़ में आपकी कवर हो सकती हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट चीज़ें भी आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा रही हैं। तो ये जो है इग्नू की बुक है जो आप देख रहे हैं, इग्नू की BCA की बुक है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आप खुद इन नेट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक पूरी की पूरी आप पढ़ सकते हैं। इसमें 20 चैप्टर्स हैं। 20 चैप्टर्स में आपको सारे चैप्टर्स भी नहीं पढ़ने हैं, 14-15 चैप्टर ही पढ़ने हैं, वहाँ से कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास NCERT की बुक्स हैं, वहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर आपके पास NIOS की बुक्स हैं, वो भी बहुत बढ़िया बुक्स हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो अबेकस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकी हिस्ट्री को सारी को छोड़ दिया जाता है। तो अबेकस के बारे में आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़िए। तो अबेकस देख लेते हैं। अबेकस जो है नियरली 5000 ईयर्स एगो, अगर आपको सीधा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी इन्वेंशन कब हुई थी, तो 5000 साल पहले लिखा है तब भी ठीक है, या लिखा है 3000 BC, ठीक है जी। तो 3000 BC है या 5000 साल पहले लिखा है, दोनों ही ठीक है। और कहाँ पर इसकी इन्वेंशन हुई है, वो हुई है चाइना में, ठीक है जी। अबेकस का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिंग बोर्ड भी इसको बोल देते हैं। मैंने सारी चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग बोर्ड भी इसको बोल देते हैं। इट मे बी कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर, इसको पहला कंप्यूटर भी कंसिडर किया जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर जो है अबेकस की जो पिक्चर आप देख सकते हैं, फिगर जो है, ये जो बीच में ये हरे रंग के आप मन के देख रहे हैं, इनको बीड्स कहा जाता है यानी मन के, ठीक है जी। तो इसमें ये वर्टिकल रॉड्स हैं, ये एक फ्रेम है इस तरह से, उसमें एक वर्टिकल रॉड्स हैं बहुत सारी, और ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड्स को डिवाइड कर रही हैं। जो आपकी ये वर्टिकल रॉड्स हैं वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रॉड इनको डिवाइड करती हैं। दो ऊपर की तरफ रह जाती हैं इसमें बीड्स, और 5 रह जाती हैं नीचे, ठीक है। जो ऊपर वाली बीड्स हैं उनको बोला जाता है हेवन बीड्स, क्योंकि आपको पता है आपका हेवन कहाँ पर है, आपके सिर के ऊपर है, ठीक है। तो हेवन बीड्स है, और नीचे वाली बीड्स को बोला जाता है अर्थ बीड्स, ठीक है जी। तो ये तो है इसका बीड्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि बीड्स किस डिवाइस में यूज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है अबेकस में यूज़ होती हैं, चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ है। ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग फ्रेम भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, और मैंने दूसरा आपको बताया कि कैलकुलेटिंग बोर्ड भी कहा जाता है, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो होल्डिंग वर्टिकल वायर्स, ये आपने देख लिया कि 7 बीड्स हैं हर वायर में, ठीक है जी। और 2 और 5 के उनको 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो कि हेवन बीड और अर्थ बीड हैं, ठीक है जी। और ये जो है आर परफॉर्म्ड बाय, क्या कैलकुलेशन कैसे होती है इसमें, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, ये बताया है। आर परफॉर्म्ड बाय मैनिपुलेटिंग द बीड्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोजिशनल वेट ऑफ बीड्स ऑन द रैक, ठीक है जी। तो ये मतलब कि पोजिशनल वेट की इनकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है जी, उस हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से ही जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशन की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन कौन कौन सी करता है आपका अबेकस। तो राइट आंसर जो मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा, ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर यही लिखा गया है कि आपका ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करता है, ठीक है। तो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही राइट आंसर बताया गया है, ठीक है जी। तो और जो इनकी जो पोजीशन है कहाँ पर है और कितनी कितनी बीड्स किस पोजीशन पर है, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से आपके नंबर्स को कंसिडर किया जाता है। तो अबेकस आज की डेट में भी यूज़ किया जाता है बच्चों को जो है काउंटिंग सिखाने के लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका डिवाइस है वो है नेपियर्स बोन। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अबेकस ही है। मुझे लग रहा है आपका या तो अबेकस को लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा या डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को लेके पूछा जाएगा। लेकिन बाकी भी जो डिवाइसेस हैं ये भी आप याद रखिएगा कि नेपियर्स बोन, ठीक है जी। नेपियर जो हैं वो जॉन नेपियर नाम के व्यक्ति हैं, मैथमेटिशियन थे, ठीक है जी। उनके नाम पर ये पड़ा। इन्होंने जो है लॉगरिथम्स की इन्वेंशन की थी, ठीक है जी। और इन्होंने जो लॉगरिथम्स का ही यूज़ किया है अपने इस डिवाइस में, मैकेनिकल डिवाइस में, फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्होंने ये बिल्ड किया था 1617 में, ठीक है जी। तो इसमें बोन्स के सेट हैं, कितने सेट हैं बोन्स के, 11 रॉड्स हैं इसमें बोन्स की, हड्डियों की, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट और कोशेंट भी लार्ज नंबर का कैलकुलेट कर सकता है ये डिवाइस। और ये जो हड्डियां हैं किसकी हैं, मेड ऑफ बोन ऑफ आइवरी, यानी कि हाथी दंत की
ये बनी हुई हैं, ठीक है जी। हाथी दंत की बनी हुई होती है, नेपियर बोन्स, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है स्लाइड रूल, ठीक है जी। तो स्लाइड रूल जो है ये इंग्लिश मैथमेटिशियन ई गुंटर ने डेवलप किया था। अच्छा, इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं नेपियर बोन्स, तो मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, नेपियर्स बोन, ठीक है जी। नेपियर्स बोन, नेपियर्स बोन्स की इमेज हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इमेजेस, ये नेपियर्स बोन की इमेजेस हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद आपका आ जाता है डिवाइस स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह का होता है। ये देखिए स्लाइड रूल, स्लाइड रूल में रूल का मतलब होता है जो फुट्टा आपका, ठीक है जी। स्लाइड रूल, स्लाइड रूल आप ये देख रहे हैं इस तरह से, दो इसमें फुट्टे हैं अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है जी। वो एक दूसरे के रेफरेंस में जो है वो नंबर्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। स्लाइड रूल जो है इंग्लिश मैथमेटिशियन ई गुंटर डेवलप्ड द स्लाइड रूल, ठीक है जी। ई गुंटर ने डेवलप किया था और ये अंग्रेज़ थे। द मशीन कुड परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। स्लाइड रूल जो है ये चारों काम कर सकता है। अब स्पेसिफिकली आपने यहाँ देख लिया कि ये चारों ही काम कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टू मूवेबल रूल्स प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि दो साइड बाय साइड जो है फुट्टे हैं और ये जो है बड़ी तेज़ी से काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि लगभग सभी लोग ये मैथमेटिशियन हैं। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। ही डेवलप्ड मशीन एट द एज ऑफ 19 दैट वाज कैपेबल ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, ठीक है जी। ये जो है ये मशीन जो ये कैलकुलेटर है पास्कल, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था 19 साल की आयु में, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, ठीक है जी। इसमें जो है क्या है, ऑपरेटेड बाय डायलिंग अ सीरीज ऑफ व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर्स, ठीक है। पास्कल कैलकुलेटर में गियर वगैरह रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिबनिज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन, ठीक है। अब लिबनिज जो है लाइक पास्कल, गॉटफ्राइड लिबनिज वाज 17th सेंचुरी साइंटिस्ट। ये भी जो है पास्कल और लिबनिज यानी कि दोनों ही ये 17th सेंचुरी में रहे हैं, ठीक है। पास्कल भी और लिबनिज भी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो लिबनिज और पास्कल दोनों ही हैं। तो इन्होंने ये जो है एक मशीन बनाई थी, कब बनाई थी, 1673 में एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया था दैट कुड डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड सेव लेबर टू, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आपकी मशीन आ जाती है वो है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो इसका आविष्कार किया था वो था चार्ल्स बैबेज ने किया था शुरू, ठीक है जी। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे ये भी। इन्होंने 1820s में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन पर काम किया था शुरू, लेकिन 10 साल बाद इन्होंने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम की एक मशीन पर काम शुरू किया, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन जो है एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, डिफरेंस इंजन, ठीक है जी। तो डिफरेंस इंजन की वजह से इनको कहा जाता है चार्ल्स बैबेज इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर अब आप याद रखिए एलन ट्यूरिंग भी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, तब तो आपका आएगा चार्ल्स बैबेज। अब पूछ लिया जाता है आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है आपके एलन ट्यूरिंग, ठीक है जी। एलन ट्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है इम्पॉर्टेंट जो है वो है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन मार्क्स द प्रोग्रेशन फ्रॉम अर्थमेटिक कैलकुलेशन टू जनरल पर्पस कंप्यूटेशन, ठीक है जी। जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन थे जिसमें सिर्फ प्लस माइनस होता था, उसके बाद जो जनरल पर्पस कंप्यूटेशन होने लगी, ठीक है जी। तो वो जो है एक जो डिवाइडिंग गियर माना जाता है वो एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। तो एनालिटिकल इंजन हैज़ मैनी इसेंशियल फीचर्स फाउंड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में अब हम बहुत सारे फीचर्स देखते हैं वो एनालिटिकल इंजन में भी देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इंजन हैड अ स्टोर। स्टोर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टोर किस डिवाइस में होता है, तो एनालिटिकल इंजन में होता है। वो स्टोर है क्या है, स्टोर वही काम करता है जो स्टोर के काम करना, चीज़ें स्टोर करने के, यानी कि ये मेमोरी है वेयर नंबर्स एंड इमीडिएट रिजल्ट्स कुड बी हेल्ड, ठीक है। जहाँ पर आपके जो भी नंबर्स और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो आपके स्टोर करके रखे जाते हैं, जो कि वर्तमान आप देखते हैं कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है जी। आपका रैम या फिर रजिस्टर्स वगैरह में जो भी आपकी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस है वो रखी जाती हैं। तो इसी तरह से स्टोर जो है आप याद रखिए किस में होता है, आपका एनालिटिकल इंजन में। इसी तरह से एक सेपरेट मिल है,
मिल का मतलब प्रोसेसर, ठीक है जी, जो आपका प्रोसेसर काम करता है, जहाँ एक्चुअली में प्रोसेसिंग होती है वर्तमान कंप्यूटर में, वो एनालिटिकल इंजन में होता था मिल के अंदर, ठीक है जी। तो मिल आप याद रखिए कि मिल नाम की चीज़ जो है वो किस डिवाइस में होती थी, वो होती थी एनालिटिकल इंजन में, ठीक है, जहाँ पर अर्थमेटिक प्रोसेसिंग होती थी सारी की सारी, ठीक है। इट हैड एन इंटरनल स्टॉक ऑफ 4 अर्थमेटिकल फंक्शंस एंड कुड परफॉर्म डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी हो सकती थी, और 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर ऑलरेडी रहते थे इस मेमोरी में, तो किस तरह से वो की जानी है, ठीक है जी। इसके बाद आपका आ जाता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर, ठीक है जी। मैकेनिकल पहले कैलकुलेटर थे जिनमें मूविंग पार्ट होते थे, ठीक है, गियर्स हो गए, इस तरह से आपने देखा। तो वो मूविंग पार्ट के बाद यूज़ होने लगी, जो जब इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होने लगी तो उनको बोला जाने लगा इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स, ठीक है जी। तो पहले के जो कैलकुलेटर्स थे 1960, कैलकुलेटर यूज्ड इन 1960 वाज रन विद इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, ठीक है जी, कैथोड रे ट्यूब्स, जिस तरह से उस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स में यूज़ होती थी, तो इसलिए उनका साइज़ बहुत बल्कि हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका देखने में आपने टीवी देखा होगा, या पुराने जो आपके कैथोड रे ट्यूब वाले सीआरटी वाले आपके, सीआरटी याद रखिए, कैथोड रे ट्यूब वाले आपके मॉनिटर होते थे, ठीक है, उस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स होती थी यूज़ पहले वाले 1960s के टाइम में। लेकिन धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स ने इनको रिप्लेस कर दिया, वही सारी चीज़ें जैसे जो कि कंप्यूटर्स की जनरेशन में हुई वही आपका कैलकुलेटर्स में हुआ, तो ट्रांजिस्टर्स ने ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, तो उनका साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये आपने कुछ देखा यहाँ पर कंप्यूटर की हिस्ट्री, किस तरह से कंप्यूटर डेवलप हुआ। उसके बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर की जनरेशन्स, 5 जनरेशन्स हैं यहाँ पर, ये 5 जनरेशन्स बताई गई हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो मैं लगातार कोशिश करूँगा कि इन 15-16 दिनों में आप के साथ सारे टॉपिक्स एक बार डिस्कस कर लूँ अच्छे ढंग से, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि कवर करवाऊँ आपको। तो ये जो है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक आपकी बुक है अरिहंत की, वो भी बहुत बढ़िया है। ये मैंने वहीं से, ये देखिए यहाँ पर टेबल लिया है, तो यहाँ पर इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से MCQs हैं, इन्होंने लगभग 3500 के आसपास MCQs कवर किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और वो मैंने MCQs देखे हैं कि उन MCQs से बाहर कुछ भी चीज़ पूछी ही नहीं गई है, जितने भी मैंने हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम देखे हैं। तो कंप्यूटर से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं MCQ में मुझे कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाता है जो उस बुक में दिए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने ये चार्ट बनाया, हालांकि कुछ एक दो मिस्टेक्स हैं इसमें भी, लेकिन फिर भी क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। अब जो मैंने जो आपका इग्नू की बुक में जो चीज़ कवर नहीं की, वो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपका पंच कार्ड जो है वो नहीं, मैंने वहाँ पर नहीं दिया था। वहाँ पर पंच कार्ड जो है वो आपका एक तरह से एक मेमोरी का यूनिट हो गया। पंच का एक कार्ड को पंच किया जाता था, ठीक है जो, और वो पंच मतलब कि होल किए जाते हैं और वो बिट्स को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये जो है इसका आविष्कार किया था हरमत होलरिथ ने 1890 में, और इसको IBM कार्ड भी बोल दिया जाता है या हॉलरिथ कार्ड भी, ये 3 नाम इसके याद रखिएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको अच्छा। इसी के साथ हाँ, स्लाइड रूल जो है, स्लाइड रूल को स्लिप स्टिक भी कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। अबेकस को सोरोबैन कहा जाता है जापान में, ये देखिए अबेकस सोरोबैन इन जापान, ठीक है जी। और नेपियर्स बोन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो देखिए रेब्डोलॉजिया टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ, तो ये आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो इनको आप नोट कर लें जो चीज़ें आपको नहीं पता है। अगर अभी भी कोई और टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि किससे पहले आपको वो कवर करवा दूँ। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।